दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हो जो बंद है और उस कमरे में करोड़ों ही दरवाजे हैं और सिर्फ एक दरवाजा आपको बाहर ले जा सकता है और आपके पास अब एक नॉर्मल कंप्यूटर भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपको कमरे से बाहर ले जाने में। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पर क्या करेगा, वो एक एक करके दरवाजे को स्कैन करेगा, चेक करेगा, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, और शायद इसमें उसे करोड़ों साल लग जाएंगे सही दरवाजा ढूंढने में और आप बाहर निकल नहीं सकते। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसी ताकत की जो एक ही पल में उन सारे करोड़ों दरवाजों को एक साथ खोल दे और तुरंत सही रास्ता ढूंढ ले आपके लिए। ये कोई जादू नहीं है और ना ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की मैं कहानी बता रहा हूँ। ये है रियलिटी उस टेक्नोलॉजी की जो आज हमारे दिमाग की हदों को चैलेंज कर रही है। जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह बन जाएगी तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होंगे जहां आज के सबसे सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स भी बच्चों के खिलौने लगने लगेंगे। जिस काम को करने में आज के सर्वर को, कंप्यूटर को सदियां लग जाती हैं, ये नई टेक्नोलॉजी उसे कुछ ही सेकंडों में खत्म कर सकती है उस काम को। लेकिन मसला सिर्फ स्पीड का नहीं है, मसला उस तरीके का है जिससे ये पूरी दुनिया काम करती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की पुरानी भाषा को मिटाकर एक नई कहानी लिखने वाली है। तो आज अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये है क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, इस टेक्नोलॉजी से क्या करवाया जा सकता है और आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, IBM और नासा इस टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ बड़े बड़े प्रोसेसर और कूलिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये है उस नए जमाने के बारे में जो आपकी डिजिटल प्राइवेसी, दवाइयों की दुनिया यानी कि मेडिसिन और जहां तक कि इंटरनेट की बुनियाद को हमेशा के लिए बदल देगी। तो आज हम सीखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग असलियत में क्या है, ये काम कैसे करती है और क्यों ये टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक और क्रांतिकारी दोनों है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा आज का जो कंप्यूटर है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या कोई बड़ा सर्वर लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो आज का है वो काम कैसे करता है। असल में हर डिजिटल चीज बिट्स पर चलती है। बिट्स यानी या तो 0 या फिर 1। जैसे एक बिजली का स्विच, या तो वो ऑन होगा या फिर होगा ऑफ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही आपकी हर फोटो, हर वीडियो और हर मैसेज, जहाँ जो भी आप सोच सको डिजिटल दुनिया के बारे में, वो इसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनी है। इसे हम क्लासिकल कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सिस्टम पिछले 50 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिट है, जब बोल लो कि कमजोरी, वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बारी आती है तो ये बिट्स थकने लगते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें किसी नई बीमारी की वैक्सीन बनानी हो और करोड़ों मॉलिक्यूल्स को आपस में मैच करके देखना हो तो आज के सुपर कंप्यूटर्स की सांसें फूलने लगती है, वो थक जाता है। वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार में एक ही रास्ता चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग इस पूरी कहानी को पलट देती है। जहां बिट्स की जगह होते हैं क्यूबिट्स। क्या होते हैं? क्यूबिट्स। अब ये क्यूबिट्स क्या होते हैं? अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपको पहले बताया कि बिट क्या होते हैं, यानी कि 1 और 0, ये है बिट जो नॉर्मल कंप्यूटर में यूज होते आ रहे हैं अब तक। बिट एक टाइम पर या तो 1 होगा या फिर होगा 0। लेकिन क्यूबिट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक ही वक्त में 0 भी हो सकते हैं और 1 भी। इसे साइंस की भाषा में सुपर पोजीशन कहते हैं। सुपर पोजीशन इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक सिक्का उछालते हैं हवा में, तो जब तक वो जमीन पर नहीं गिरता और घूम रहा होता है तो वो एक तरह से हेड भी होता है और टेल भी। वो दोनों स्टेट्स का एक मिक्स होता है। क्वांटम कंप्यूटर इसी घूमते हुए सिक्के की ताकत का इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब अगर क्वांटम कंप्यूटर इस ताकत का इस्तेमाल करता है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? तो नतीजा ये निकलता है कि जहां एक नॉर्मल कंप्यूटर एक एक करके कैलकुलेशन करता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक साथ सारी लाखों करोड़ों संभावनाओं को स्कैन कर लेता है। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। क्वांटम की दुनिया में एक और अजीब चीज होती है जिसे इंटेंगलमेंट कहते हैं। इंटेंगलमेंट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस कहा था। इसमें दो क्यूबिट्स आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक की हालत बदलेंगे
तो दूसरे की हालत तुरंत बदल जाएगी, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में ही क्यों ना रखा हो। सिंपल करके बताता हूँ अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मान लो आपके पास 2 डाइस है लूडो गेम खेलने वाली, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता था। एक डाइस आपके पास है और दूसरा आपका दोस्त ले गया अमेरिका। अब जब आप अपना पासा फेंकते हो और उसके ऊपर 6 आता है, तो ठीक उसी पल बिना किसी देरी के अमेरिका में रखी डाइस पर भी 6 आ जाता है, चाहे उनके बीच की दूरी करोड़ों ही किलोमीटर क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका मतलब है कि अगर हम क्यूबिट्स को एंटेंगलमेंट कर दे तो कंप्यूटर की ताकत एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ने लगती है। इसे देखकर ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। अब आपको ये सुन के थोड़ा जादू लगता है ना कि एक डाइस जो यहाँ पंजाब में है और दूसरी जो अमेरिका में है, हमें सिर्फ जहाँ पर जो पंजाब में है उसको ऐसे किया, ठीक है, उसके ऊपर 6 आया, तो अमेरिका वाली जो डाइस है उसके ऊपर 6 कैसे आ गया उसी टाइम बिना उसको छेड़े। सो यही वो इंजन है जो क्वांटम कंप्यूटर को वो ताकत देता है जिसका हमने आज तक सिर्फ सपना देखा था। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा और समझा कि कैसे हमारे पुराने कंप्यूटर्स बिट्स यानी 0 और 1 पर चलते हैं और क्यों क्वांटम कंप्यूटर्स के क्यूबिट्स इतने अलग होते हैं, क्योंकि वो एक साथ 0 और 1 दोनों पर चल सकते हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है। और हमने ये भी समझा कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या होता है। इतना समझने के बाद अब हम उस फेज में पहुंच गए हैं जहां हम देखेंगे कि ये मशीन दिखती कैसी है, यानी कि सुपर कंप्यूटर दिखता कैसे है और इसे चलाना इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, अगर आप किसी क्वांटम कंप्यूटर को देखोगे तो वो आपके लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वो किसी महंगे कैंडलियर या जाड़ फूस की तरह दिखता है जो सोने और तांबे से बना होता है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके अंदर छुपी है। इन मशीन्स को चलाने के लिए एक बहुत ही खास माहौल चाहिए होता है, क्योंकि इन्हें स्पेस से भी ज़्यादा ठंडा रखना पड़ता है। इनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के करीब होता है, यानी लगभग -273 डिग्री सेल्सियस। अब इतनी ठंड क्यों इनके लिए? क्योंकि क्यूबिट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर हल्की सी गर्मी, कोई वाइब्रेशन या जहां तक कि कोई रेडिएशन भी उनसे टकरा जाए तो वो अपनी क्वांटम स्टेट खो देते हैं। इसे डीकोहेरेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका सुपर पावरफुल कंप्यूटर एक ही पल में कचरे का डब्बा बन जाएगा अगर उसमें कुछ भी ऐसा हो गया। इसलिए इन्हें बड़े बड़े वैक्यूम चैम्बर और कूलिंग सिस्टम के अंदर रखा जाता है ताकि बाहर की दुनिया का कोई भी असर इन तक ना पहुंच सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत और इतना खर्चा सिर्फ स्पीड के लिए? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये उन मसलों को सुलझाने की बात है जो अब तक सुलझे नहीं है। जैसे कि कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, जैसे कैंसर की दवाई, तो कैंसर की दवाई इस टेक्नोलॉजी से बन सकती है। फिर ऐसे लगा लो कि एक बड़ा शहर है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हमेशा, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेस्ट से बेस्ट रूट निकाला जा सकता है ताकि वहाँ पर ट्रैफिक कम हो। और पूरा शहर क्या, पूरी दुनिया के लिए ऐसे रूट निकाले जा सकते हैं कि ट्रैफिक कम से कम हो। इसके अलावा ऐसी बैटरियां बनाई जा सकती हैं जो बिल्कुल भी पोल्यूशन ना पैदा करे। और तो और जिनके हेयर नहीं है, एकदम गंजे हैं, उनका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ा मसला RSA इनक्रप्शन को तोड़ा जा सकता है। ये RSA इनक्रप्शन वही टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके बड़ी बड़ी बैंक्स अपना डाटा सेव करती है। और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जो इनक्रिप्शन होती है ना, जब लिखा होता है यूर चैट आर एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा होता है ना, यानी कि आपकी चैट जिसको आप भेज रहे हो और आप, इन दोनों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। तो उस चैट को भी इस टेक्नोलॉजी से आसानी से पढ़ा जा सकता है। बोलने का मतलब है वो इनक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वो जो मेथड है, उसको तोड़ा जा सकता है इस क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से। सीधा सीधा बोले तो जो बड़े बड़े मसले हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिसका साइंस के पास इतनी तरक्की करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं है, उनका सोल्यूशन इस क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से कुछ ही सेकंडों में पता लगाया जा सकता है। तो सोचो ये कितनी महान टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ें सोना नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही डार्क साइड भी है जो शायद आज के इंटरनेट को तबाह कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम जो भी ऑनलाइन करते हैं
चाहे वो बैंक ट्रांजैक्शन हो, व्हाट्सएप मैसेज हो या कोई भी प्राइवेट ईमेल हो, वो सब इनक्रप्टेड होते हैं इनक्रप्शन टेक्नोलॉजी से। ये इनक्रप्शन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत होती है कि आज के जितने भी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर हैं वो भी इसे तोड़ने में हजारों साल लगा देंगे। सोचो कितनी पावरफुल है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये बच्चों का खेल होगा। इसमें क्या होता है कि शोर्स एल्गोरिदम नाम का एक फार्मूला है जो क्वांटम कंप्यूटर पर चलाते ही जिससे आज की सबसे एडवांस इनक्रप्शन को मिनटों में तोड़ सकता है। जरा सोचिए, जिस दिन एक मजबूत क्वांटम कंप्यूटर बन के तैयार हो गया उस दिन दुनिया का हर पासवर्ड, हर बैंक अकाउंट और हर देश के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक खुली किताब बन जाएंगे। ये एक साइबर आर्मगेजेड ऑन जैसा मूवमेंट होगा, यानी डिजिटल दुनिया में तबाही आ जाएगी और बहुत ज्यादा अटैक होंगे, साइबर अटैक। इसलिए आज बड़े बड़े देश पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम कर रहे हैं। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है ऐसी इनक्रप्शन टेक्नोलॉजी जो क्वांटम कंप्यूटर्स के अटैक के बाद भी सिक्योर रहे। आज जो इनक्रप्शन यूज होती है जैसे RSA ECC वो इस इंजेप्शन पर बनी है कि नॉर्मल कंप्यूटर्स उन्हें तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब पावरफुल क्वांटम मशीन्स आएंगी ये पूरी सिक्योरिटी मिनटों में टूट सकती है। इसलिए सारे देश पोस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि क्वांटम एरा के बाद भी हमारा इनक्रप्शन क्रिप्टोग्राफी सर्वाइव करे। सो दोस्तों, अभी तक हमने कवर किया क्वांटम कंप्यूटर की बनावट कैसी होती है, ये दिखता कैसा है, उसे इतना ठंडा क्यों रखना पड़ता है और कैसे ये हमारे इंटरनेट की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन सकता है। अब हम पहुंच गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा डर पैदा करने वाले हिस्से में कि आखिर ये रेस जीत कौन रहा है, कौन जीत रहा है ये वाली रेस है। और ये भी जानेंगे कि क्वांटम सुपरमेसी क्या होती है। दोस्तों 2019 में गूगल ने एक दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके साइकामोर नाम के क्वांटम प्रोसेसर ने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर 10,000 सालों में करता है। लेकिन उनके प्रोसेसर ने उस काम को सिर्फ 200 सेकंड में ही कर दिया। इसे क्वांटम सुपरमेसी कहा गया, यानी वो पल जब एक क्वांटम मशीन ने पहली बार किसी काम में क्लासिकल कंप्यूटर को पीछे छोड़ा। हालांकि IBM ने इस दावे को चैलेंज किया, लेकिन इसने एक बात तो साफ कर दी कि ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ पेपर पर नहीं रही, ये असलियत बन चुकी है। आज हम एक नए कोल्ड वार के बीच है, लेकिन इस बार मुकाबला हाथों से नहीं होगा, हथियारों से नहीं होगा, क्यूबिट्स से है। चाइना, अमेरिका और यूरोप करोड़ों डॉलर इसमें झोंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो देश सबसे पहले एक स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर बना लेगा उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। वो किसी भी देश की इकोनॉमी को क्रैश कर सकेगा, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को तुरंत इन्वेंट कर सकेगा और हर एक डिजिटल राज को जान लेगा। ये मॉडर्न दुनिया का नया न्यूक्लियर वीपन है। लेकिन आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपके हाथ में कभी क्वांटम फोन आएगा या नहीं? शायद नहीं। हमें इंस्टाग्राम चलाने या फिर यूट्यूब देखने के लिए क्वांटम पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो दवाइयाँ लेंगे, जो मेडिसिन बनेगी, जो नई कार चलाएंगे जिसमें ज़्यादा इफिशियंट बैटरी होगी, जहाँ जिस वेदर फोरकास्ट पर आप भरोसा करेंगे, वो सब क्वांटम कंप्यूटिंग की देन होगी। ये पर्दे के पीछे रहकर दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यानी कि AI पर। आज का AI बहुत ज़्यादा डाटा और बिजली खाता है, लेकिन क्वांटम AI इतना स्मार्ट और तेज होगा कि वो इंसानी दिमाग की तरह पैटर्न पहचान सकेगा बिना करोड़ों एग्जाम्पल देखे। ये शायद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI की तरफ हमारा पहला असली कदम होगा। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करेगा बल्कि चीज़ों को वैसे ही समझेगा जैसे कुदरत उन्हें समझाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस सफर में अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी चुनौती है एरर करेक्शन। क्यूबिट्स इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो हर थोड़ी देर में गलती कर देते हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए हमें और भी ज़्यादा क्यूबिट्स चाहिए होते हैं। आज हम 400-500 क्यूबिट्स तक ही पहुँचे हैं, लेकिन असल में अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो क्वांटम कंप्यूटर शायद लाखों क्यूबिट्स मांगता है। हम उस मंजिल के पास तो है, लेकिन अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए या खुश होना चाहिए इस क्वांटम कंप्यूटिंग से? सच तो ये है
कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक दो-धारी तलवार है। ये हमें कैंसर का इलाज दे सकती है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए नए तरीके बता सकती है और यूनिवर्स के उन राज्यों को खोल सकती है जो करोड़ों सालों से छुपे आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हमारी प्राइवेसी और ग्लोबल सिक्योरिटी को एक झटके में खत्म करने की ताकत भी रखती है। हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की दीवार धुंधली होती जा रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक बेहतर कंप्यूटर नहीं है, ये एक नया नजरिया है ये समझने का कि ये पूरी कायनात यानी यूनिवर्स किसी 0 और 1 से नहीं बनी, बल्कि संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटी से बनी है। और जिस दिन हमने इन पॉसिबिलिटी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, उस दिन इंसानियत का एक नया जन्म होगा। अगर आप वीडियो में जहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल नहीं करते, बल्कि उसके पीछे की असलियत को समझना चाहते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की ये कहानी अभी शुरू हुई है और अगले 10 सालों में आप जो बदलाव देखेंगे उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और रिसर्च बेस्ड बातें आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी क्यूरियोसिटी के लिए ये एक सही कदम होगा, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी बड़ा राज खोलने वाला है कि कैसे हमारा अपना दिमाग शायद खुद एक क्वांटम कंप्यूटर है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करके जिन्हें लगता है कि उनका जो गेमिंग पीसी है वो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, और उन्हें बताइए कि असली गेम तो अब शुरू होने वाला है। आपका एक लाइक हमें और भी गहरा सर्च करने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई और एक नई कहानी के साथ। तब तक जो एआई वाली प्लेलिस्ट देखें कि एआई क्या है और कैसे काम करती है, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।